फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम फ्लड डायनामिक्स का जो मॉडल पेपर सॉल्यूशन था वो 11th है लेक्चर है। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में जो है आने की पूरे चांसेस थे। तो वो मैंने पहले ही ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराए थे, है ना, जो प्रैक्टिस सेट था उसमें। देखिएगा इस क्वेश्चंस को, इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे से हम बताएंगे आपको। ट्रांसफॉर्मेशन में जहाँ स्टूडेंट फंसता है तो वहाँ भी हम बताएंगे कैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन मानते हैं। तो वो सभी का सभी आपको जो है अच्छे से हम जो है बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को पहले पढ़िएगा। जब भी आपको कोई फंक्शन ना दिया हो, मतलब कुछ भी नहीं दिया हो, खाली हमें थीटा की लिमिट दिया हो, तो उसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन को कंटेन कर मतलब मानना पड़ता है। यानी कोई सी भी आपको माननी पड़ती, लेकिन वो मानते किस फॉर्म में वो बहुत ज़रूरी रहता है। क्योंकि यदि आपने मानना नहीं पहचान पाया तो ये मान लीजिए सवाल को आप हिला भी नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं जो है आपको एक ऐसी जो है तरीका लेकर आया हूँ जिससे कि आप जो ट्रांसफॉर्मेशन आसानी से समझ सकते हैं, यानी आसानी से जो है निकाल लेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या मानना है। एक सूत्र टाइप का दूंगा मैं, उससे चाहे जितने जैसा भी आपको एंगल दे दे, आप जो आसानी से जो है ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे समझिएगा। लिखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। बिटवीन द फिक्स्ड बाउंड्रीज, जब भी आपकी फिक्स्ड बाउंड्रीज दी रहेंगी थीटा के फॉर्म में, ठीक है, इस प्रकार से दी गई हुई हैं। ठीक है, देयर इज ए 2 डायमेंशन फ्लड। फ्लड कैसा है? 2 डायमेंशन है। मोशन ड्यू टू ए सोर्स। ठीक है, मतलब इसमें देखो कहा भी है ड्यू टू ए सोर्स, सोर्स के कारण जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है? एम है। एट द पॉइंट आर बराबर ए और थीटा बराबर 0। मैं देख लेता हूँ, हाँ, थीटा बराबर 0। ठीक है, एंड एन इक्वल सिंक, वो देखो सिंक भी है। वो सिंक किन पॉइंट पर दिया है उन्होंने? आर बराबर बी एंड थीटा बराबर 0 पर क्या दिया है हमें? सिंक दिया है। ठीक है, आगे देखो फिर लिखा है सो डेट, हमें क्या करना है? सिद्ध करना है द स्ट्रीम फंक्शन। तो देखिए पहले तो डब्लू दिया रहता था तो आसानी से हम जो है निकाल सकते थे, उसमें पॉइंट दिए रहते थे। लेकिन अब यहाँ पर थीटा की प्रॉब्लम आ गई, इस वजह से जो है इसको आपको ट्रांसफॉर्मेशन माननी पड़ती है। ठीक है, तो द स्ट्रीम फंक्शन आपका इतना जो है बड़ा दिख रहा होगा आंसर, वैसे है बहुत सिंपल जी। मैं आपको अभी जो फॉर्मूला दूंगा उससे आपसे जैसा भी एंगल आ जाए आप जो है ट्रांसफॉर्मेशन आसानी से मान लेंगे। ठीक है, द वेलोसिटी, और साथ में हमें वेलोसिटी निकालना, तो पहली बात तो है हम डब्लू निकाल लेंगे तो वेलोसिटी तो आसानी से निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि डब्लू बराबर हमें फॉर्मूला पता रहता है वेलोसिटी का कितना, मॉडलस डी डब्लू डी जेड होता है कि नहीं, ये क्यू के बराबर होता है, तो ये हमें जानती है। आइए देख लेते हैं हम इससे पहले। सबसे पहले तो हमें स्ट्रीम फंक्शन निकालना है। तो स्ट्रीम फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से समझिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन को मानते हैं, तो लिख लेते हैं, पहले इन जनरल लिख लेते हैं फिर उसका देखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट अस, जैसा मैं तरीका बताऊंगा आपको बिल्कुल स्पष्ट बताऊंगा और आसानी से समझ में आ जाएगा। लेट अस ट्रांसफॉर्मेशन द जेड प्लेन, इसको जेड प्लेन को अपन एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं ना। टू किस पर? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी ना आपको, क्योंकि नई बाउंड्रीज आपकी मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर हमारी किस पर, यहाँ पर देखिए आपने सर्किल थ्योरम पढ़ी हुई, तो उसमें आपको जो है एक नई बाउंड्री मिलती है ना डब्लू के लिए, है ना। तो इसीलिए जेड प्लेन हमारा रहेगा, उसकी ये किस प्रकार से ये जाएगा तो वो हमें बताना। तो उसको कोई भी फंक्शन मान लीजिए, चाहे आप जीटा प्लेन मान लीजिए चाहे टाव मान लीजिए। तो मैं जीटा थोड़ा बनाने में थोड़ा मुझे जल्दी जल्दी टाइम लगेगा, इसलिए मैं जो टाव मान लेता हूँ। ठीक है, टाव प्लेन। ठीक है, आप जीटा फंक्शन मान लीजिएगा, थोड़ा जीटा बनाने में थोड़ा मुझे टाइम लगेगा इस वजह से। ठीक है, ठीक है, बाय द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, किस फॉर्म में मांगते हैं हम? टाव बराबर टी की पावर एन। लेकिन अब यहाँ पर डिसाइड करना होता है, सॉरी टी की पावर एन नहीं, जेड की पावर एन। ठीक है, जेड की पावर एन। और हमें एन की वैल्यू यहाँ डिसाइड करनी पड़ती कि हम ये जो ट्रांसफॉर्मर माने तो किस फॉर्म में माने। जेड की पावर एन तो मान नहीं सकते, इन जनरल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए हमें जेड की पावर है ना, तो यहाँ पर हमें डिपेंड करना होता है कि मतलब कितनी पावर माने, 2 माने, 3 माने, 4 माने, है ना। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, तो वहाँ पर आप जो है फॉर्मूला लिखिएगा। ठीक है, कि वेयर, यहाँ पर लिख लीजिएगा फॉर्मूला,
वेयर जहाँ पर जो एन का मान है जब भी आपको निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, π/2, ठीक है, 1/2, ठीक। फिर द एंगल बिटवीन टू फिक्स्ड बाउंड्रीज, ठीक है। ये वाला आप लगाएंगे तो आपको एन का मान जो है तुरंत पता चल जाएगा। लगाइए यहाँ से, तो π/2 बटे में 1/2, और एंगल कितना है आपका दिया है, बाउंड्री π/4 दी है, तो आप माइनस नहीं करना, माइनस करेंगे तो जीरो बन जाएगा, आपको प्लस लेना है, ठीक है, प्लस साइन, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करिए तो देखिएगा π/2 2π4 बनेगा, इससे कट जाएगा, तो यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ गया। तो यानी कि हम ट्रांसफॉर्मेशन जो मानेंगे वो कितनी मानेंगे, टाउ बराबर z⁻²। आगे समझ में ऐसे निकाल लोगे। अभी और क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें भी आपको बताएंगे, ठीक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से तो देखेंगे, यहाँ से देखिएगा, तो अतः हम कह सकते हैं देन, हमने टाउ बराबर क्या माना, z⁻n, इसी को हम अथवा करके टाउ बराबर z⁻² में कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। वेयर जहाँ पर आपको z बराबर क्या होता है, आप z बराबर पढ़ा, जैसा मैं कहूँगा वैसे करते जाइए, ठीक है, e⁻i⁻, एंड यहाँ से देखिए जब e⁻i⁻, तो हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए तो कि हमारा जो इसके लिए जो टाव है, मतलब z बराबर r⁻, लेकिन टाव हमारी दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन रहती है, तो इसके लिए मान लिया कि हमारा है r⁻i⁵, क्या मान लिया, r⁻i⁵। लेकिन जी वैल्यू जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, दोनों को बराबर कराएंगे, तो यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से, कुछ नहीं है, देखिए इसमें आपको बाउंड्रीज दी गई थी, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। आप ट्रांसफॉर्मेशन मानेंगे टाउ बराबर z⁻n, लेकिन n का मान डिसाइड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना है, तो n का मान आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो आपका क्या है, यहाँ से r⁻i⁵ है, दिख नहीं रहा आपको, है ना, r⁵ बराबर, ठीक है, बराबर हो जाएगा कितना, r², कितना हो जाएगा, r² e⁻²i⁵। 2i⁵ क्यों हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना हमारा उस पर, तो इसको आप कंपेयरिंग कराएंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, r बराबर मिल जाएगा r², ठीक है, एंड और फाई बराबर आपको मिल जाएगा 2θ, नहीं मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको ये मिल गया, ये मिल जाने के पश्चात अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब आपने जी मिल गया तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी बनेगी। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जेड प्लेन में हमारी क्या इमेज बन रही है वो, और हमारी टाउ जो प्लेन है उसमें क्या बनेगी। आपने बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी होगी, है ना, तो उसमें क्या करते थे हम, जैसे जो जेड प्लेन की मतलब बनता था जो हमारी इमेज, उस पर देखते थे हमारी जो है डब्लू प्लेन में क्या बनेगी, है ना। तो यहाँ पर खाली जो जेड प्लेन का हमने टाउ ही तो नाम रखा है, आप डब्लू प्लेन भी रख सकते हैं, है कि नहीं है। तो इतना करने के पश्चात तो हमें सब कुछ देखना पड़ता है। जब हमारा थीटा इतना है तो उसमें बाउंड्रीज हमारी क्या मिलेगी, मतलब डब्लू प्लेन में, यानी यहाँ पर टाउ प्लेन में। तो देखेंगे यहाँ से समझिएगा कि देयरफॉर, अतः हम कह सकते हैं क्या कि द बाउंड्रीज कितनी है, थीटा बराबर प्लस माइनस π/4, क्या है जी, π/4 एक्सिज है हमारी, ठीक है, कैसी है, π/4 है एक्सिज, ठीक है, एन किस में, जेड प्लेन में, ठीक है, ठीक है, जेड एक्सिज नहीं कहेंगे इसको, ठीक है, मतलब क्योंकि ये एक्सिस थोड़ी है आपकी, तो ये रेखा है, थीटा बराबर π/4 क्या है, इन जेड प्लेन में। लेकिन यही चीज़ हमारी यहाँ पर थीटा बराबर क्या है, पाई है, तो यहाँ पर जब रखेंगे तो क्या मिलेगी हमें, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगी, यहाँ से π/2 मिल जाएगी, क्योंकि आप देखिए थीटा बराबर रखेंगे कितना, ये देखो थीटा की जगह पर रखेंगे 5/2 रखा, तो ये 2 वहाँ पहुँचेगा, कट हो जाएगा, तो कितना मिलेगा हमें, 5 थीटा की लिमिट इसके लिए क्या मिल जाएगी, अजीब और टाइप की मिल जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो है ट्रांसफॉर्म होगी हमारी, ट्रांसफॉर्म टू फाई बराबर किसमें, प्लस माइनस
π/2, किसमें π/2, अर्थात यहाँ से जी हम जानते हैं π/2 क्या होती है, इमेजिनरी एक्सेज होती है, अर्थात इमेजिनरी एक्सेज इन टाउ प्लेन। इतना तो आप वैसे समझ गए होंगे, कोई कठिन वाली बात नहीं है, है ना। ये तो खाली हमने कंपेयरिंग करा कर वो किया है। यदि आप इसका फिगर बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, वो फिगर देख लीजिएगा। फिगर में आपको बनवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा फिगर में आपको बनवा दूँ, पहले इसकी पॉइंट और मैं क्लियर करा दूँगा तो आपको ज़्यादा और अच्छा रहेगा, है ना। तो देखिएगा यहाँ से कि आगे बढ़ें, द पॉइंट, अब आपको पॉइंट दिए थे उन्होंने, क्या क्या दिए थे वो समझिए। इसमें पॉइंट आपको दिए गए थे, है ना। पॉइंट क्या थी हमारे, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में है देखो पॉइंट दिए थे हमें r बराबर a और थीटा बराबर 0 पर। क्या है, r बराबर a पर हमारा सोर्स था और थीटा बराबर 0 पर हमारा सिंक था। लेकिन दूसरा था हमारा r बराबर b पर हमारा सिंक था और थीटा बराबर 0 पर भी हमारा सिंक था। यानी इस प्रकार से हमें 4 पॉइंट्स जो है मिले थे, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ से हम देखेंगे तो द पॉइंट्स यहाँ से क्या मिले हमारे, द पॉइंट्स r बराबर a और थीटा बराबर 0 ये क्या हो जाएंगे, बिकम, यानी हो जाएंगे यहाँ से बिकम्स, किस प्लेन में, उस वाले में। तो r बराबर आपको पता है क्या था हमारा, स्मॉल r स्क्वायर था कि नहीं था, जब हमने कंपेयरिंग कराई। देखो ये लिखा ये था तो हमारा यहाँ रख देंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। एंड आपको जो है फाई बराबर क्या मिलेगा, ये तो सही है 0 मिला हमें, ठीक है। एंड और देख लीजिए, एंड द पॉइंट कितना, r बराबर b एंड थीटा बराबर 0। तो यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, बिकम्स r बराबर यहाँ से क्या b स्क्वायर और फाई बराबर हमारा हो जाएगा 0। दोस्तों इतना तो क्लियर वैसे हो जाएगा। अब इसमें क्या है, हम जो बता भी दें कि ये कौन सोर्स है क्या है, जो हमें क्योंकि कहा भी गया तो उसको पहले लिख लेंगे, फिर इसकी जो है हम इमेज बना देंगे। मतलब इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो बिना बनाए भी हम आंसर ला सकते हैं, ठीक है। कैसे देखिएगा, तो हम यहाँ से लिखें ले रहे हैं, क्या समझिएगा, द लाइन परपेंडिकुलर टू रियल एक्सेस, कौन सी वाली लाइन बता रहे अभी, रियल एक्सेस मीन्स हमारी कौन सी वाली, फाई बराबर प्लस माइनस π/2, ठीक है। रियल लाइन जो होती है एक्स लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है इन किस में, टाउ प्लेन में, किस में है, टाउ प्लेन में, ठीक है। कंसिस्ट यानी रख रहा है ना, कंसिस्ट से, ठीक है, ऑफ, ठीक है। थोड़ा राइटिंग समझिएगा आप धीरे से, है ना। तो पहला क्या है, पहला जब आपका जो था कौन सा, ए सोर्स, उसने बोला है आपको क्वेश्चन में ही बोला गया है कि सोर्स जो है जिसकी स्ट्रेंथ m है किस पर, किस पॉइंट पर है। अब इसमें ट्रांसफॉर्म हो गई है तो क्या बनेगा, a स्क्वायर कॉमा 0 बनेगा, 0 उसके लिए हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सिंक के लिए बात कर लेंगे, है ना। ए सिंक जिसकी स्ट्रेंथ -m है ना, क्या है हमारी -m है, एट किस पर है, सिंक हमारा, सिंक है हमारा b स्क्वायर और a पर है, किस पर है, b स्क्वायर इस पर है, ठीक है। फिर आगे देखो तीसरा पॉइंट कि ए सोर्स प्लस m इसकी स्ट्रेंथ है, एट किस पर है, सोर्स हम देखेंगे तो -a स्क्वायर। अब जी हम माइनस वाली क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं इमेज जब हमारी यहाँ तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, अपोजिट दिशा में बनेगी, तो है ना। इसी प्रकार से ए सिंक, जी हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, जी आपको दिया है क्वेश्चंस में, ठीक है। माइनस का m एट किस पर, माइनस का b स्क्वायर कॉमा 0 पर। तो ये सभी क्या पॉइंट्स मिल गए हमें, सोर्स के ये पता चल गया। तो इसकी देखो ट्रांसफॉर्म बनाना हो तो आप ऐसे बना सकते हैं, कैसे देखिएगा, मैं इसका जो फिगर आपके सामने ड्रा कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सिंपल से बना देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका a,0 और b,0, तो मान लिया कि a,0 यहाँ कहीं होगा, ठीक है, और b,0 मान लिया कि वो
यहाँ कहीं होगा। अब पता थोड़ी है कि हमारा इस साइड है कि उस साइड, लेकिन हमने मान लिया कि यहाँ है, माइनस वाले हमारी इस साइड होंगे। तो आपके पास बाउंड्री कौन सी दी थी हमें, बाउंड्री आपकी इस साइड से लगाया करो, ठीक है, इस प्रकार से। ये हमारी कैसी बाउंड्री है, थीटा बराबर π/4, थीटा बराबर -π/4, ये बाउंड्री हो गई। ये किस प्लेन का है हमारा, ये जेड प्लेन का है, ठीक है, किस प्लेन का, जेड प्लेन का दोस्तों। इतना क्लियर आपको। अब इसमें देख लीजिए, जो टाव प्लेन आपने माना, क्या माना, टाव प्लेन, यहाँ पर लिख लीजिएगा टाव प्लेन। यही तो आप ट्रांसफॉर्मेशन में करते थे। तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको पता है, तो यहाँ से आप जो है, चूँकि यहाँ पर माना जाता है, तो आपका जी यहाँ पर है आपके मेन, तो मेन आपके दिए गए हैं, तो उस साइड नहीं लगाएगा वो, जी लगाया करोगी आप जिस साइड इमेज करना हो आपको, ठीक है। तो देखिएगा, तो पहला आपका जो पॉइंट हमने यहाँ माना, तो मान लिया कि यहाँ पर ए है, तो इसकी a² 0, क्योंकि इसी रूप में तो हो गए, यहाँ पर b² 0। और अपने इमेज की डेफिनेशंस पड़ेगी, जितनी यहाँ पर होगी उतनी ही दूरी पर हमारा यहाँ होगा माइनस का a² a, ठीक है, यहाँ पर a² 0, ठीक है। तो जी हमारा इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है। और जी हमारा क्या है, यहाँ पर जो है टाव प्लेन है, जिसकी एक्सिस क्या है, π/2 है, ठीक है, यानी ये क्या है, टाव प्लेन है हमारी इसमें, ठीक है, π/2 एक्सेज हो गई हमारी। तो यहाँ पर जी और लिख लीजिए, जी आपका क्या है, सोर्स है, बोला गया है, जी क्या है आपका, सिंक है ना, जी क्या है आपका, सिंक है, और जी क्या है आपका, सोर्स है, ठीक है। तो बस आपकी ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। यहाँ पर कह दीजिए थीटा बराबर क्या है, माइनस का π/4। अब थीटा थोड़ी यहाँ पर 5 होता है ना, π/2, वो भी काय का, माइनस का। तो आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गई। वैसे आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते, नहीं दिखाएंगे तब भी आपका आंसर आ गया, क्योंकि मेन हमें जो पॉइंट थे वो पॉइंट हमें मिल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये काम है, ये जो पॉइंट मिले हैं इन पॉइंट्स पर जो है हम W निकाल लेंगे, बस वहाँ से हम जो है साई निकाल लेंगे। साई निकल आएगा तो हमारा जनरेटिंग वो फंक्शन हो गया, सॉरी जनरेटिंग फंक्शन नहीं, मतलब स्ट्रीम फंक्शन हो गया। अब हमें वेलोसिटी चाहिए, तो W निकाल लेंगे, तो हम वेलोसिटी भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ से निकालेंगे हम, क्या निकालना हमें, हाँ W निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, यहाँ से W को निकालेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः W, लिख लीजिए W क्या होता है आपका, जो है क्या है जी आपका, हाँ जानते हैं आप, लिख लीजिएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, है ना। चलिए लिख लीजिए, क्या बनेगा हमारा यहाँ से, तो बिल्कुल लिखिएगा M, ठीक है। पहले हमारा सिंक है, सॉरी सोर्स है, तो माइनस का M log, और चूंकि अब हम किस प्लेन के लिए कर रहे हैं, तो टाउ माइनस पहला पॉइंट क्या था हमारा, a², ठीक है, प्लस M log, फिर दूसरा सिंक है हमारा, लेकिन इस सिंक में हमारा टाउ क्या है, b² है हमारा, है ना, क्या है हमारा, v² है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला है हमारा कितना, अगला है हमारा माइनस का M log, ठीक है, और फिर हमारा क्या बनेगा, टाउ प्लस का हमारा, इसमें बहुत सी पद बनेंगे हमारी, ठीक है, प्लस का a², क्योंकि माइनस है तो इसलिए ये प्लस बन जाएगा। फिर हमारा सिंक यानी M log टाउ प्लस का b², क्या बनेगा, b², ठीक है। तो जितना हमने जो है कर लिया है। अब इतना करने के पश्चात देख सकते हैं, इन दोनों को आप ले सकते हैं, तो यहाँ पर वर्गांतराल बन गया, मतलब है ना। तो W बराबर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से माइनस का M log, इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे, किस किस में, इन दोनों में, ए वाले में, ठीक है। तो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारा बनेगा टाउ² माइनस का a⁴ वर्गांतराल बन जाएगा, और इन दोनों में लगा दीजिए आप, तो M बराबर log, क्या बन जाएगा, M बराबर log, फिर कितना बन जाएगा यहाँ से, टाउ² माइनस का b⁴, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये इतना जी बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको काम रहता है इसमें जो है, आप जो जेड की जो टाउ बराबर आपने माना था वो रख दीजिए। क्या माना आपने, पुट कर लेंगे, पुटिंग टाउ बराबर क्या माना आपने, z², तो रख दीजिए आप। तो W बराबर यहाँ आपको मिल जाएगा कितना, मिल जाएगा, हाँ माइनस का M log z⁴ माइनस का a⁴। वैसे इतना क्लियर हो गया होगा, वैसे कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, ठीक, z⁴ माइनस
बी की पावर 4 दोस्तों। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब इतना करने के पश्चात अब इसको आप जेड को आप रख दीजिए आई की फॉर्म में, क्योंकि आपको वहाँ पर जो है थीटा वगैरह भी लाना है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका लॉग आर की पावर 4 ई टू दी पावर 4i थीटा। ठीक है, माइनस का ए पावर 4 दोस्तों। ठीक है, एम फिर लॉग क्या हो जाएगा आर की पावर 4 ई टू दी पावर i4 थीटा माइनस का बी पावर 4 दोस्तों। अब इसमें हम जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, अब हम डायरेक्ट वैसे लिख भी सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है हम आपको फिर से एक बार जो है लिख दे रहे हैं। ठीक है, लॉग आर पावर 4 इसको क्या लिख सकते हैं अपन कॉज 4 थीटा। ठीक है, प्लस का आई साइन 4 थीटा, इसमें कौन सी में लगा दी हमने डी मोइवर थ्योरम। ठीक है, तो इस प्रकार से प्लस एम लॉग, ठीक है, इसमें भी लगा दीजिए आर पावर 4 कोस थीटा प्लस का आई साइन 4 थीटा 4 लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस का बी पावर 4। ठीक है, अब यहाँ से हम डायरेक्ट लगा दें, क्योंकि हमें क्या चाहिए W बराबर हमें चाहिए यहाँ से कौन सा वाला टर्म चाहिए हमें, यहाँ से क्या कौन सा चाहिए होता है, हाँ बिल्कुल चाहिए होता है हमें साई फंक्शन। तो यहाँ पर हमें तो इमेजिनरी पार्ट हम ले लेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक्केटिंग इमेजिनरी पार्ट, ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं। किस फॉर्मूले से इसका सेपरेशन करते हैं, तो मैं आपको फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर, मैंने इससे पहला जो कंसेप्ट वीडियो डाला उसमें यदि आप जानना चाहते तो वहाँ से कर लीजिएगा। देखिए, यदि आपका जो है जैसे लॉग कोई फंक्शन है उसमें अंदर x प्लस आई वाई लिखा है, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं किस फॉर्मूले से 1/2 यहाँ से लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर फिर प्लस का कितना हो जाएगा प्लस का आई टेन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स। ठीक है, तो हमें तो इमेजिनरी पार्ट बाहर से मतलब है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो हम तो इसको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो वाई मतलब रियल पार्ट और एक्स मतलब वाई मतलब इमेजिनरी पार्ट और एक्स मतलब हमारा रियल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा साई बराबर मिल जाएगा, क्या मिलेगा समझिए। तो हम इसमें है ना माइनस एम लिख लिया हमने। ठीक है, क्या लिख लिया हमने माइनस का एम लिख लिया। ठीक है, अब देखिए टेन इनवर्स क्या ले लिया हमने टेन इनवर्स। अब यहाँ लगाइए, पहले हमारा क्या आएगा ये वाला पार्ट यानी इमेजिनरी पार्ट, मतलब ऊपर आ गया हमारा आर की पावर 4। चलिए इसको पहले ये लिख लेता हूँ 4 थीटा। ठीक है, आर की पावर 4। ठीक है, ये हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा आर की पावर 4 कॉज 4 थीटा माइनस का ए पावर 4 ये वाला। ठीक है, ये हमारा इमेज तो लग गया, देखो कितनी आसानी से लग गया हमारा, है ना। इसको बंद कर दिया हमने माइनस, ठीक है, एम फिर इसको बंद कर दे रहे हैं टेन इनवर्स। ठीक है, इसमें भी लगाइए, तो इसमें भी हमारा ये इसके साथ इमेजिनरी पार्ट यानी आर की पावर 4 साइन 4 थीटा डिवाइड में हमारा आर पावर 4 कॉज 4 थीटा माइनस का बी पावर 4 दोस्तों। अब इसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कौन सा वाला, चूँकि आप फॉर्मूला जानते हैं टेन इनवर्स एक्स माइनस क्या होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस था तो प्लस लगा लीजिएगा। ठीक है, कौन सा वाला टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटी में 1 प्लस का एक्स वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो करिए यहाँ से, तो आ जाएगा हमारा साई इक्वल बराबर माइनस का एम टेन इनवर्स कितना हो जाएगा एम टेन इनवर्स लगाइए, तो हमारा हो जाएगा आर पावर 4 साइन 4 थीटा आर पावर 4 साइन 4 थीटा बटे में हमारा कितना हो जाएगा आर कॉज 4 थीटा माइनस का 1/4। ठीक है, और फिर हमारा माइनस इस ये वाला आएगा, सॉरी इसको जी यहाँ जाएगा वो वहाँ, क्योंकि हमें इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा ना, तो जी हमारा माइनस का होगा जी हमारा प्लस का होगा। ठीक है, आर पावर 4 साइन 4 थीटा, ठीक है, डिवाइड में हमारा कितना आर पावर 4 कॉज 4 थीटा माइनस का बी पावर 4। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा रखेंगे बटे में 1 प्लस का इन दोनों का गुणा क्या होगा इन दोनों का
गुणा होगा। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, ठीक है। तो इनका कराइए तो आर की पावर, यहाँ पर देखिए आर की पावर 8 साइन स्क्वायर 4 थीटा बटे में, इनका कराएंगे तो इनका करा लीजिए आर पावर 4 कॉज 4 थीटा माइनस का ए पावर 4 और फिर हमारा आर पावर 4 कॉज 4 थीटा माइनस का बी पावर 4। थोड़ी कैलकुलेशन रहती है, बाकी कुछ नहीं है। अब हम एलसीएम लेकर के इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे आगे हम इस वाले पेज पर, देखिएगा बहुत अच्छे सवाल हैं, है ना, बहुत सरल भी हैं और आसान भी है। कैसे, माइनस का m tan इनवर्स, देखिए इसको थोड़ा हमें ना थोड़ा मतलब लॉजिकली कोशिश करेंगे सॉल्व करनी। देखिए इसमें यदि हम ये कॉमन कर लें तो हमने r की पावर 4 साइन 4 थीटा कॉमन कर लिया, ठीक है। ये हम ये कॉमन कर लेंगे तो ये जाएगा इसके साथ, तो माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ हमें मिल जाएगा, यहाँ से कितना देखिए, तो यहाँ हमें मिल जाएगा, समझिएगा माइनस का जिसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आर पावर 4 कॉज 4 थीटा प्लस का बी पावर 4, ठीक है। कितना हो जाएगा, बी पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब इसका यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा आर की पावर 4, ठीक है, कॉज 4 थीटा माइनस का यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का ए पावर 4, ठीक है। अब ये जो आपका बच्चा है जो बटे वाला, तो वो इस वाले बटे से कट जाएगा, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करा के आप यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि आंसर देख लीजिए, आंसर किस फॉर्म में लाना है आपको देख सकते हैं, आर की पावर 8 मतलब गुणा करके आ रहा है, तो इसका गुणा करके हमें लिखना पड़ेगा, मतलब गुणा कर लो इसका, तो करिए गुणा, इसका इसके साथ होगा तो कितना होगा, आर की पावर 8 कॉज 4 स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस इसका इसके साथ कराइए माइनस होगा, चलिए इसको बंद कर लेते कोष्ठक में, ठीक है। ए पावर 4 कॉज 4 थीटा और साथ में जी आर पावर 4 भी है, ठीक है। अब इसका गुणा कराएंगे यहाँ पर माइनस आर की पावर 4 बी पावर 4 कॉज 4 थीटा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, तो ए घात 4 बी घात 4, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करा दिया इतना। अब यहाँ से समझिएगा, इस माइनस को आप अंदर ले जाइए तो साई बराबर आ जाएगा m tan इनवर्स, ठीक है। जब अंदर कर लेंगे तो अंदर तो उसकी ले जा सकते हैं हम, है ना, जब अंदर कर लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये कट गया हमारा, यहाँ से ये कट जाती है हमारी, जो कहीं पर मिस्टेक हुई है क्या हमसे, ये प्लस का था, यहाँ पर देखिए एलसीएम किया था तो ये प्लस का आया था हमारा, ठीक है। ये हमारा इससे कट जाएगा तो हमारा बना क्या, आर पावर 4 साइन 4 थीटा, फिर हमारा बना ए पावर 4 माइनस का बी पावर 4। अब देखिए अब ये एक पद और हमसे छूट गया है, माफ़ी चाहते हैं, आर पावर 8 साइन स्क्वायर 4 थीटा। देखिए इसमें जो कॉमन कर लेंगे आर की पावर 8, तो साइन स्क्वायर जी प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो मतलब आर की पावर 8 भर बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, आर की पावर 8 भर बचेगा। और देखिए हमारा आर की पावर 4 जो है कॉमन है, इसमें नहीं है, देख सकते हैं। हमें आंसर लाना है इस फॉर्म में, ए घात 4 बी घात 4, तो यहाँ पर है ना, अब माइनस भी साथ में कॉमन कर लीजिए तो जी प्लस का बन जाएगा, तो आर पावर 4 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ बचेगा हमारा ए घात 4 माइनस ये बन जाएगा प्लस का, ठीक है, माइनस का, तो बी घात कितना हो जाएगा यहाँ से 4, ठीक है, बी घात 4, ठीक है, कॉज 4 थीटा, ठीक है। कैलकुलेशन है थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। इतना आ गया, प्लस बराबर जी क्या लिखा हमारा, फिर ए घात 4 बी घात 4 दोस्तों, ठीक है। इतना जी हमारा जो है आ गया, यही हमारा रिक्वायर्ड क्या है, स्ट्रीम फंक्शन है, क्या है हमारा, यही रिक्वायर्ड हमारा स्ट्रीम फंक्शन है, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। अब आप सोच रहे हो माइनस क्यों आए, क्योंकि हम माइनस अंदर ले गए थे, तो वैसे हम माइनस अंदर नहीं करते तो ज़्यादा बेटर सही रहता है ना, तो माइनस का जो है आप लगा लीजिएगा, इसको फिर बाहर निकाल लीजिएगा, फिर इसके अकॉर्डिंग आप जो है कॉमन करके करिएगा तो आ जाएगा आपका, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह की आपने ये हुआ है ना हमसे, माफ़ी चाहे देखो कैसे, क्योंकि हमने ऐसा फॉर्मूला लगाया इसके लिए, तो ये हमारा वैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, लेकिन हमने माइनस जब कॉमन कर लेंगे तो हमारा माइनस आएगा यहाँ पर बाहर। यहाँ पर कैसे देखो, हमने फॉर्मूला लगाया था टेन इनवर्स माइनस एक्स वाई का, ठीक है, लेकिन हमने क्या है इसको माइनस कर लिया, जबकि यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा तो अकॉर्डिंग वैसे ही चल लगा था ना फॉर्मूला हमारा सही वाला, लेकिन कोई बात नहीं, हमने यहाँ माइनस आगे लगा लिया था तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है, एक बार आप लगिएगा तो आ जाएगा, ठीक। इतना हमने जी निकाला है, जी हमारा क्या आ गया, स्ट्रीम फंक्शन हमारा निकला, यही हमें प्रूफ करना था। और साथ ही हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, तो हमें W बराबर पता है, तो यहाँ से कर लेंगे वी नो डेट, हमें जानते हैं, हम पता है क्या पता रहता है कि हमारा जो है DW/dz जी किसके बराबर होता है, जी हमारा होता है जो है Q के बराबर होता है, यानी जो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है उसके बराबर। तो हमें तो जो W बराबर पता है, तो उसका जेड के सापेक्ष हमें क्या कर देना, उसका अवकलन कर लेना है। तो हमें पता है क्या, ले लेंगे इसको log z पावर a पावर 4 प्लस m log z पावर 4 माइनस का b पावर 4, बस इसी का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, मॉड ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लीजिए इसका डिफ्रेंशिएशन करिए आप, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ से कितना आएगा हमारा, देखिएगा, करिए DW/dz कितना आएगा सॉरी, तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, करेंगे इसका तो हमारा हो जाएगा माइनस का m जी बटी में जाएगा हमारा, तो z पावर 4 माइनस का a पावर 4, फिर कितना इसका होगा, तो इसका ये हो जाएगा हमारा 4zq, ठीक है, प्लस इसका होगा तो 4m, ठीक है, zq बटी में हमारा z पावर 4 माइनस का b पावर 4, ठीक है। तो जी हमारा हो गया, इसमें थोड़ा हल कर लीजिए थोड़ा इसको, तो हमारा हो जाएगा माइनस का 4m z की पावर q कॉमन कर लिया, फिर हमने जो इसका एलसीएम लिया तो a पावर 4 माइनस का b पावर 4 बटे में हमारा z पावर 4 माइनस का a पावर 4, और एक कोष्टक में आ गया z पावर 4 माइनस b पावर का 4, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब देखिए हमें मॉडुलस लेना है, तो आप इसमें मॉडुलस लेंगे तो पहले एक्स वाई का आपको खोलना पड़ेगा, लेकिन अच्छा तरीका है कि आप इसमें क्या करें, इसको ई के रूप में खोल लें, यानी कैसे, इसका हम क्या कर लें, अब क्यू लेना है, इसका मॉड ले लें हम, किसका, DW/dz का, तो हमने मॉड ले लिया इसका, तो ये बन गया हमारा क्यू बराबर, ठीक है, बराबर क्या, आपका मॉड ले लीजिए आप ऐसे, ठीक है, इसमें ऊपर तो आपका है नहीं है ना, तो जो आपका है नहीं है, तो देखिए ये तो कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है, चलिए पहले इसको है ना एक बार अंदर लिख लीजिए, ताकि आपको जो है ना कहीं वो ना हो, है ना। तो इस प्रकार से इसका खोल लीजिए आप, क्या होगा, r की पावर q e टू दी पावर कितना हो जाएगा 3 थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा अपना, ठीक है, बटे में इसका रख लीजिए, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए आप, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, r की पावर 4 e टू दी पावर 4 थीटा, और फिर हमारा a पावर 4, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, r पावर 4 e टू दी पावर i 4 थीटा माइनस का b पावर 4, ठीक है, जी इतना आ गया हमारा। अब इतना आ जाने के पश्चात देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा, यदि आप e टू दी पावर i थीटा का आप मॉड लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी, तो हमारा ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर तो हमारा ये जो जी माइनस किस में बन जाएगा, प्लस में, तो 4m r की पावर q a पावर 4 माइनस b पावर 4, ठीक है। अब हमें क्या है, अब यहाँ इसका देखिए थोड़ा इसको समझना है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप रियल और इमेजिनरी पार्ट में पहले तो अलग कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो r की पावर 4 कॉज क्या आएगा 4 थीटा, ठीक है, माइनस का a पावर 4, ठीक है, और फिर हमारा इसका जो है रियल इमेजिनरी पार्ट आएगा i r पावर 4 साइन 4 थीटा, तो ये हमारा इसका हो गया, एक कोष्टक में इसको ले लीजिए, ठीक है, और दूसरे कोष्टक में इसी प्रकार इसको कर लीजिए अलग, r पावर 4 कॉज 4 थीटा, ठीक है, फिर माइनस का b घात 4, ठीक है, और फिर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से b घात 4, फिर हमारा प्लस का i r पावर 4 साइन 4 थीटा, ठीक है, इतने ये हमारा इतने प्रकार से इसका मॉड लेंगे, मॉड का जानते हैं उसके जो है एक्स इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट का जो है वर्ग हो जाता है, तो हो जाएगा 4m r क्यू
ए पावर 4 माइनस का बी पावर 4 बटे, इसका मॉड लेंगे तो अंडर रूट आता है, तो अंडर रूट हम सबके बाहर लगा देंगे, है कि नहीं है। तो लगाइए, तो देखिए इसका वर्ग होगा तो आर की पावर क्या बनेगा 8 बनेगा, कॉस स्क्वायर 4 थीटा, है ना। इसी प्रकार इसका होगा तो इनका दोनों जुड़ेगा, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आर की पावर क्या बनेगा 8 बनेगा, ठीक है। और फिर क्या बनेगा, इसकी बनेगा ए की पावर 8, तो यहाँ पर हो जाएगा ए की पावर 8 दोस्तों। फिर इसका बनेगा 2ab, क्योंकि होल स्क्वायर भी होगा ना इसका, तो यहाँ बनेगा आपका 2ab, मतलब कितना 2a घात 4 आर घात 4 और यहाँ पर cos 4 थीटा, ठीक है। तो इतना जी हमारा पहला पद। इसी प्रकार से इसका कर लीजिए, आर पावर 8 प्लस बी पावर 8 माइनस 2b 4 आर की पावर 4 cos 4 थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पावर कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो देखो कितने अच्छे से हमने जो है इस सवाल को हल कर लिया, बस यही हमारा जो है फाइनल रिजल्ट है। तो हमने वेलोसिटी निकाल ली, तो आपको स्ट्रीम फंक्शन निकाला है तो आप वेलोसिटी ऐसे फाइंड कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा जे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपको ये जो इससे पहले के चौथा नंबर क्वेश्चन बन गया होगा तो ये भी बन जाएगा। इसमें अभी आपको बाउंड्री दी है थीटा बराबर π/6, थीटा बराबर -π/6। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सिंपली जो है ये हमें सवाल पढ़ लिया होगा, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए उनको सेम लगाना, सेम प्रोसेस इस्तेमाल करनी है। हमने मान ली टाव बराबर जेड की पावर n, फॉर्मूला वही यूज किया, यहाँ पर आ गया जेड की मतलब n का मान 3, तो मतलब हमने ट्रांसफॉर्मेशन मांगी 3, तो आर जेड बराबर इतना, तो टाव बराबर r⁵, ये यहाँ रख देंगे और इसकी वैल्यू जी यहाँ रख देंगे, तो इसकी तुलना कराएंगे, देखेंगे इसको अगले पेज में, ठीक है। देखिएगा, देखिए जब मैं इसकी जो है तुलना कराऊँगा, देखिए जब मैं इसकी तुलना कराऊंगा तो आर की जगह पे RQ मिलेगा, जी इतना मिलेगा। तो इसका मतलब ये है जो थीटा बाउंड्री π/6 है वो जेड प्लेन में होगी, लेकिन जो है इसमें 5 जो होगी π/2 होगी। अर्थात हम कह सकते हैं इमेजिनरी एक्सिस कैसी होगी हमारी, इन जेड टाव प्लेन में होगी हमारी, किस में होगी टाव प्लेन में, ठीक है। कौन सी π/2, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर समझिए, आपकी जब पॉइंट जो है आर बराबर जो है सी था, तो आपकी जो है रेखा थी कौन सी वाली, आर बराबर CQ और फाई एंगल पर था, किस एंगल पर था 3α पर। तो यहाँ से आप जो है ट्रांसफॉर्मेशन समझ गए आप, क्योंकि आपका डिफाइंड किस रूप में है, आर का मान RQ की फॉर्म में है, इसलिए आर बराबर सी रख देंगे इस वाली इक्वेशन से, इस मान में तो हमारा CQ मिल जाएगा, इसमें रख देंगे तो 3α मिल जाएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस में दिया है कि इस बिंदुओं पर क्या है हमारा सोर्स है, तो इसीलिए हमने लिखा यहाँ पर CQ इन दोनों पर क्या हो गया सोर्स। अब ये π-3α क्यों आया, अब उसको अभी मैं बता रहा हूँ चित्र के माध्यम से, ठीक है। ए सिंक है -m एट इतने पर है, तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा, ठीक है। ये तो इतना हो गया। अब इसका जो है ना फिगर ड्रा कर लेंगे हम, पहले तो देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो रेखा दी गई थी उस जेड प्लेन में करेंगे हम पहले, ठीक है। तो जेड प्लेन में हम मान लेते हैं थोड़ा झुकाव कम हो जाएगा, लेकिन ये हमारा हो गया थीटा बराबर π/6, ये थीटा बराबर माइनस का π/6 हो गया, ठीक है। इसको इस प्रकार से आप जो है कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पर उसने कहा कि जो आपका ओरिजिन है वो क्या है, आपका सिंक है, बोला है क्वेश्चंस में, ठीक है। और ये हमारा जेड प्लेन है, कौन सा प्लेन है जेड प्लेन, ठीक है। और ये जो है आपका कहीं पर भी आप मान लीजिए ये हमारा C, अब 0, तो है नहीं तो यहाँ रहता, लेकिन हमने यहाँ मान लिया कि यहाँ C डिस्टेंस होगी और ये अल्फ़ा, तो ये हमारा ये क्या है हमारा ये +m है, क्या है ये उसने सोर्स कहा है, ठीक है। अब हमें निकालना है यहाँ पर टाव प्लेन में, तो इसके लिए हमने ये ड्रा कर ली है, ठीक है। ये हमारी है कौन सी, इसको कोई भी मान लीजिए, माइनस का मान लिया हमने π/2, फाई मान लीजिए, ठीक है। और ये हमारा फाई बराबर +π/2 है। ये हमारी कैसी है इमेजिनरी एक्सिस है, जो हमारा एंगल आया था ना उसकी, ठीक है। जी हमने कर लिया। अब हमारा जो है हमें एंगल मिला 3α, तो यानी पहली रेखा मिली 3α, जी हमारी मिल गई 3α। अब यहीं से लॉजिक लगाइए, इसकी इमेज कैसी बनेगी, ऐसी जाएगी जो है, इसकी जस्ट इमेज जो है इस प्रकार से मिलेगी, हमें नहीं मिलेगी ऐसे, क्योंकि एंगल ये हमारा कैसा है ये एंगल, लेकिन ये कैसा रहेगा -3α। हमें ये एंगल तो चाहिए, हमें तो सही डायरेक्शन का चाहिए, तो 3α ये तो ये कितना होगा π-3α, इसलिए π-3α आया था हमारा, ठीक है। इसको डॉट डॉट करके मिला लीजिए, तो ये जो आपका मिला जहाँ पर इसको बोलेंगे CQ3α, और ये हमारा जो मिला इसको बोलेंगे CQ, ठीक है, कितना
पाई माइनस 3 अल्फ़ा, क्योंकि हमें तो सही एंगल वाला झुकाव चाहिए ना, ये वाला, तो पाई माइनस 3 अल्फ़ा। अब इसके देखिए उसने ओरिजिन बोला है क्या है हमारा सोर्स है, लेकिन ये बोला है उसने क्या, उसने प्लस एम, सॉरी ये सोर्स बोला है, ये सिंक बोला है क्वेश्चंस में। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चंस को अभी देख लीजिए। तो इस प्रकार से ठीक है, अब ये हमारा ड्रा हो गया, यही हमें फिगर में दिखा देना है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया, तो वही हमने जो है यहाँ पर लिख दिया जी, सब क्या कर लिया, वही हमने जो चारों चीज़ें लिख दी हैं। अब हम क्या करेंगे, द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो कैसा, एम टाउ इस पॉइंट्स के लिए, एम चूँकि आपके 2 बार मूल बिंदु आएंगे आपके, है ना, दोनों इमेज के लिए, क्योंकि मूल बिंदु की इमेज भी मूल बिंदु पर बनेगी। तो ये लिखा, इसमें लिखा और इसमें लिखा। अब हमने क्या है, इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी और जेड का मान फिर हमने रख दिया जेड क्यू बराबर टाउ। जब हम जेड क्यू बराबर टाउ रख देंगे तो फिर देखेंगे हम आगे। देखिए तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने जो है लॉग एम माइनस इंटू एन की प्रॉपर्टी लगा दी, तो जे आ गया। और इसमें जेड क्यू, चूँकि दोनों जुड़ जाएंगे तो 2m log जेड क्यू बन जाएंगे। ठीक है, जी क्यू को हमने यहाँ बाहर कर लिया और यहाँ पर जो है इसकी मल्टीप्लाई करा दी है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जी आएगा। कैसे आप मल्टीप्लाई कराया, इसका कराएंगे तो कितना बनेगा, जेड की पावर 6 और इसका इसके साथ होगा तो सी की पावर 6। लेकिन इसको हम कॉज और उसमें बदलेंगे तो हमारा इतना बचेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो जी हमारा इतना हो गया। ठीक है, अब इतना हो गया तो अब हम क्या करेंगे, रख देंगे जेड की जगह पे कितना, आर ई टू दी पावर आई अल्फ़ा। ठीक है, थीटा चूँकि पहले से है तो हम ये इतना रख देंगे। ठीक है, आई अल्फ़ा रख दीजिए, चाहे हम जो है कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, सॉरी अल्फ़ा नहीं थीटा, क्योंकि जब पूरा सवाल थीटा में लिया तो थीटा में ले लीजिए। ठीक है, तो हमने जी रख दिया, इसमें रख दिया, सब जगह हमने जो है रख दिया। अब इसको थोड़ा, अब बात आती है इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करने की। तो हम देखो डायरेक्ट हम इसमें फिर से भी किया हमने साई बराबर की। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 6 से हम तो जी रखा 10 इनवर्स। इसका रियल पार्ट क्या बनेगा, आर साइन थीटा, और मतलब आर साइन थीटा इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट बनेगा आर कॉस थीटा। ठीक है, माइनस 10 इनवर्स। इसमें मैंने खोल दिया है इनका, तो इनका खोल दिया, देखो इतने पद जो देख रहे हैं जी हमारा क्या है, रियल पार्ट है, तो जो नीचे जाएगा, और जी जो इतना पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो जी ऊपर जाएगा। तो इसमें लगा दिया हमने, देखिए इतना समझ गए जी, हमारा 10 बनेगा, 10 से 10 ऑपरेटर कट जाएगा तो हमारा बनेगा 6 m थीटा बराबर में इतना। और हमने मान लिया साई का मान कितना है, 0 है। जब साई का मान 0 मान लेंगे तो ये हमारे क्या पूछा था उसमें, स्ट्रीम फंक्शन पूछा, तो जी आ गया। लेकिन अब हमें चाहिए स्ट्रीम लाइन, इसके लिए तो हम क्या करेंगे, 0 रख देंगे। तो यहाँ से हमने जो है 10 थीटा, हमारा जो 10 इनवर्स है वो इस साइड जाएगा, तो ये इसके साथ एम से एम तो कट जाएगा हमारा, तो यहाँ बन जाएगा 6 थीटा। फिर हम क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इनका जो है मल्टीप्लाई, साइन 10 को 6 थीटा को हमने साइन और कॉस में तोड़ दिया, तो दोनों का कैंची गुणा हो जाएगा। बस इसका अंदर हमें मल्टीप्लाई करा देना है, तो बाकी सब कट जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, ये वैल्यूज। ठीक है, कॉमन किया। अब देखिए ये फॉर्मूला किसका बन गया, कॉस 6 थीटा माइनस 3 थीटा का तो बन गया। ठीक है, तो जी को कॉस से कॉस, देखो कॉस यहाँ है, कॉस यहाँ, तो कॉमन कर लिए, इतना ये बना। अब देखिए स्ट्रीम फंक्शन, देखो स्ट्रीम लाइन एक हमारी ये आ गई है। ठीक है, और ये क्योंकि किसका हो, तो 0 किस पर होता है, पाई/2 पर, तो कॉस से कॉस ऑपरेटर कट जाएगा, ये हमारा नीचे चला जाएगा, तो पाई/6 आ जाएगा। अदर स्ट्रीम लाइन हमें निकालना है साई बराबर 0 के लिए, तो हमने इसको 0 कर देना है, तो हमें ये निकल आएगा जो हमें सिद्ध करना था। देखिएगा थोड़ा समझने, मैंने थोड़ा समय का अभाव था इसलिए जो है इसको जल्दी से समझा दिया, लेकिन आप लगाइएगा तो आसानी से हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, कहीं भी और भी दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। बस वहाँ पर हमें त्रुटि हुई है कि हमने जो है माइनस का ध्यान नहीं दिया करके वो किया था, तो इसके लिए सॉरी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।